सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा? ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद पीडीएम जमातों का सरबराही इजलास आज लाहौर में होगा। इजलास में आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, बीएपी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करेंगे। चेयरमैन नैब समेत तमाम दीगर तकर्रियों और पंजाब में अपनी हुकूमत के हवाले से तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शंस को भी देखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज होने वाला कोयटा का एक रोज़ा दौरा मनसूख कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला सुनाने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, रियासती इदारों पर बार बार और बेशर्माना हमलों के बावजूद इमरान खान को तवील अरसे से खुली छूट दी जा रही है। इसको दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। डॉलर के लॉन्ग जंप जारी, रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की कदर नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे महंगा 222 रुपए 30 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स 41,380 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 91 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। विफाकी हुकूमत की कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़। बिजली का बुनियादी टैरिफ मरहलावार बढ़ाने का प्लान। जुलाई से बिजली 3 रुपए 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़। मज़ीद 3 रुपए 50 पैसे फी यूनिट अगस्त में बढ़ाए जाएंगे। अक्टूबर से बिजली के बुनियादी टैरिफ में मज़ीद 91 पैसा इजाफे की तजवीज़ है। नेपरा की जानिब से विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। लोड शेडिंग में फिर इजाफा, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6065 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 22,435 मेगावाट जबकि तलब 28,500 मेगावाट है। राना सनाउल्लाह की 5 MPA गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी का सबूत है। शेख रशीद का रद्द-ए-अमल, कहा मेंबरों का उठाया जाना और खरीद व फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगी। चौधरी परवेज इलाही ही नए वजीर आला पंजाब होंगे। सियासी इस्तेहकाम ना आया तो झाड़ू फिर जाएगा। नैब का चेयरमैन तो घर चला गया लेकिन नैब का सर्कस अभी तक चल रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद की नैब कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जो जुल्म इन लोगों ने किए हैं इनको जवाब तो देना पड़ेगा। आज हमने अदालत से पूछा कि बताएं हमारा जुर्म क्या है। कराची में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। रात और सुबह के औकात में PECHS गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, स्कीम 33, PIB कॉलोनी, लसपेला में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की अगले 24 घंटों में मजीद हल्की बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में अब तेज बारिशों का इम्कान नहीं। बारिशों का नया सिस्टम 22 जुलाई से सिंध में दाखिल हो सकता है। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज रात दाखिल होगा। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल के साथ सरहदी इलाकों में बारिश होगी। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। स्टाफ लेवल मुआहिदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की IMF फंड से वाबस्तगी के अज़्म का अयादा। एहसन इकबाल ने कहा, उम्मीद है IMF का बोर्ड स्टाफ मुआहिदे की जल्द मंजूरी देगा। विफाकी वज़ीर ने मुल्क के ज़राई शोबे खास तौर पर मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए IMF से मदद तलब की। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने स्टाफ मुआहिदे के कामयाब इख्तिताम पर हुकूमत को मुबारकबाद दी। मुल्क में कोरोना के वार जारी, 24 घंटे में 459 नए मरीज रिपोर्ट। कौमी अदारा सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई।
की 20 सीटें जो है वो जीतोगे तो फिर जो है वो तुम मानोगे कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हुए। तुम जो अदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करके और धौंस और धांधली से जो है वो अपनी बात मनवाना चाहते हो, ये हरगिज नहीं होगा। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, मुस्लिम लीग नून डट गई। विफाकी हुकूमत का आईनी मुद्दत पूरी करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान जीत कर भी कह रहे हैं कि धांधली हुई, ये इदारों को ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की जात को निशाना बनाया। नून लीग आइंदा इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। नताइज के बाद अपने खुद एहतसाबी की कमजोरियों का जायजा लिया। इत्तेहादी जमातें फैसला करेंगी। एक रास्ता इस कौम, साफ और शफाफ इलेक्शन, और साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता। मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको कोई एतमाद ही इस इलेक्शन कमीशन पे नहीं। बार बार ये हमें डसा है, बार बार ये हमारे खिलाफ किया है और इसने खुल के हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें पता है ये लाहौर में जाके किन के कदमों में बैठता रहा। आप रिजाइन करें, हमें एतमाद ही नहीं है इसके ऊपर और ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। कौम को आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक बायस्ड आदमी हैं और आप एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर फिर अदम एतमाद का इजहार, तनकीद और इल्जामात की बौछार। साफ और शफाफ इलेक्शन को सियासी बहरान के खात्मे का वाहिद हल करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी कोशिश की कि नून लीग को जितवाए। जैसे इलेक्शन इन्होंने पंजाब में करवाए, आइंदा भी ऐसे हुए तो बहरान बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन धांधली रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गया। सिंध का इलेक्शन कमिश्नर पीपल्स पार्टी का नौकर है। ये भी कहा कौम ने साबित कर दिया किसी की गुलामी कबूल नहीं। हमने उन लोगों को आगाह किया था कि आलमी सतह पर महंगाई है, ऐसे हालात में हुकूमत गिराई तो मुल्क में मौशी बहरान पैदा हो जाएगा। हमारी हुकूमत के लिए मसनूई सियासी बहरान पैदा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान के इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज सर अंजाम देता रहेगा। सख्त फैसले शिकस्त का बायस बने। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला क़यादत का इजलास, आइंदा हिकमत अमली पर गौर। शुरका ने कहा इमरान खान अगर इलेक्शन इस्लाहात चाहते हैं तो इनके साथ बैठा जा सकता है। राना सनाउल्लाह ने तफसीली तज्ज़ियाती रिपोर्ट पेश की। बताया कारकुनों ने मुनहरिफ अरकान को कबूल नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा शिकस्त की वजह बना। महंगाई की इंतहाई तेज शरह ने जल्दी पर तेल का काम किया, हार में बुनियादी किरदार अदा किया। ज़िमनी इलेक्शन से 2 दिन पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब हम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे तो 2013 में कौम ने हमें 2/3 अक्सरियत दी थी और अगर हमने पूरा सच रख दिया तो आने वाले इंतखाबात में लोगों की मुखालफिन की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। हुकूमत हार गई, नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। अब नजरिए जरूरत को दफन करना होगा। नवाज शरीफ को पूरा का पूरा सच कौम के सामने रखना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ बरस पड़े, कहा हकायक कौम के सामने रखेंगे तो आइंदा इलेक्शन में मुखालिफिन की जमानतें जब्त हो जाएंगी। हम रियासती इदारों की गलतियों का मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं। कहा लोगों ने हमें माशी इस्तेहकाम लाने का मैंडेट दिया था। हुकूमत में होकर भी हमने लोगों के दुखों का क्या दावा किया। इमरान खान केपी और पंजाब में असम्बलियां तोड़ें, इलेक्शन का ऐलान करें, हम तैयार हैं।
इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, विफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। पीपल्स पार्टी का अटल फैसला, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC का हंगामी इजलास। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का तफसीली जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत फौरी तौर पर नून लीग की क़यादत से मुलाकात करेगी। आसिफ जरदारी लाहौर पहुँच गए, बिलावल भी आएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान इलेक्शन कमीशन मिस्टर XY से फौरी तौर पर माफ़ी मांगे। इमरान खान जीत कर भी हार गए। इमरान खान के पास अक्सीरियत है तो असेंबली आए, शहबाज शरीफ को हटाएं। फारूक सत्तार MQM में शामिल नहीं होंगे। NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ने का ऐलान। कहा ताले के निशान पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। ये MQM खालिद मकबूल सद्दीकी की है। बताएं, अमरीकी करेंसी नई बुलंदियों पर, डॉलर को काबू करना पाकिस्तानी रुपए के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे महंगा 222 रुपए 10 पैसे का हो गया। अमरीकी करेंसी नई बुलंदियों पर, डॉलर को काबू करना पाकिस्तानी रुपए के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे महंगा 222 रुपए 10 पैसे का हो गया है। आपको बताते चलें कि अमरीकी करेंसी नई बुलंदियों पर है। डॉलर को काबू करना पाकिस्तानी रुपए के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। इंटर बैंक में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे महंगा होने के बाद 222 रुपए 10 पैसे का हो चुका है। अमरीकी करेंसी नई बुलंदियों पर, डॉलर को काबू करना पाकिस्तानी रुपए के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं एहतशाम मुफ्ती से। जी एहतशाम, अपडेट कीजिएगा, डॉलर दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा है। जी, मुल्क की तारीख मुल्क की ज़र मुबादला के घटते हुए ज़खायर के पेश नज़र स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर का इनखला रोकने से मुताल्लिक इक़दाम के बावजूद आज भी डॉलर की तेज़ रफ्तार उड़ान न रुक सकी है। जहां मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर की कदर 216, 217, 218, 219, 220, 221 और 222 रुपए से भी तजावज़ कर गई थी। ताहम फिलवक्त इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर 6 रुपए 20 पैसे के इजाफे से 221 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की कदर 6 रुपए 90 पैसे के इजाफे से 220 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात में PTI की कामयाबी से मौजूदा मखलूत हुकूमत की अक्सरियत मुतासर होने और सियासी उफ़्क़ पर गैर यकीनी कैफियत बढ़ गई है, जिससे इंटर बैंक मार्केट में भौचाल की फिजा नज़र आ रही है। क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद नून लीग की हुकूमत के बरकरार रहने से मुताल्लिक सवालात और आने वाली हुकूमत के बाद IMF की जानिब से मौजूदा हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे को बरकरार रखने से मुताल्लिक इबहामात ने ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों को अपनी लपेट में लेते हुए पाकिस्तानी रुपये को दबाव में रख दिया है। वाज़ेह है कि IMF प्रोग्राम में शमूलियत के मुआहदे के बावजूद 1.17 अरब डॉलर के फंड्स आइंदा 3 हफ्तों की ताख़ीर से जारी होने हैं, जबकि मुल्क को यौमिया ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डॉलर की तलब बरकरार है, जो सप्लाई महदूद होने की वजह से मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में तसलसल से कमी का बायस बन रही हैं। माहिरीन का कहना है कि IMF प्रोग्राम में शमूलियत के बाद आलमी बैंक व दीगर मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से कर्ज मौसूल होने के इम्कानात के बावजूद माली साल में 37 अरब डॉलर की मतलूबा ज़रूरियात में 4 अरब डॉलर की कमी का सामना है, जो डॉलर को तगड़ा और रुपया को कमज़ोर करने का बायस बन रहा है और डॉलर की उड़ान बरकरार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम मुफ्ती। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। रियासती इदारों पर बेशर्माना हमलों के बावजूद इमरान नियाज़ी को तवील अरसे से मुफ्त पास दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखते हैं, इसको दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है। रियासती इदारों पर बेशर्माना हमलों के बावजूद इमरान नियाज़ी को तवील अरसे से मुफ्त पास दिया जा रहा है। इसको दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाया जाए। रियासती इदारों पर बेशर्माना हमलों के बावजूद इमरान नियाज़ी को तवील अरसे से मुफ्त पास दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखते हैं, इसको दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास आज दोपहर 2 बजे मॉडल टाउन लाहौर में होगा। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, BAP समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में तमाम इत्तेहादियों के साथ होने वाली मुशावरत से बाज़ाब्ता आगाह किया जाएगा। पंजाब में अपनी हुकूमत के हवाले से तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शंस को देखा जाएगा। चेयरमैन नैब समेत दीगर तमाम तकर्रियों पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास आज दोपहर 2 बजे मॉडल टाउन लाहौर में होगा। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, BAP समेत तमाम इत्तेहादी जमातियों के रहनुमा शरीक होंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर इलियास से। जी आमिर, बताइएगा इत्तेहादियों की आगे क्या लाहेअमल होगा, क्या हिकमत अमली होगी? आज़म मॉडल टाउन लाहौर में मीटिंग कर रहे हैं PMLN की, और उसको हतमी शक्ल देगी PMLN के जो तजावीज़ इत्तेहादियों के प्रोग्राम जो मीटिंग होगी उसके अंदर वो सारा अपना लाहेअमल देंगे। तो हमारे ज़राए ने ये बताया कि कल सारा दिन जो डेलिब्रेशन हुई और उसमें लंदन से मियां नवाज शरीफ के साथ भी मुशावरत हुई, तो एक तो ये फैसला किया गया है कि कोई किसी किस्म के इलेक्शन के हवाले से दबाव को PTI के सामना किया जाएगा और उसके प्रेशर में नहीं आएंगे, बल्कि हुकूमत पूरी टर्म करेगी। हाँ, अलबत्ता PTI अगर कोई बात करना चाहती है, असम्बली में वापस आना चाहती है, उस पर बात करे। अगर वो समझती है कि कुछ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से वो कोई और उसके अंदर ठीक कराने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो कह दिया जाएगा कि पार्लियामेंट में आए, बैठ के और बात करें। और साथ ही ये जो पंजाब में हुआ है उसके ऊपर बड़ी गौर हुई और फिर कल बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो PTI के मुनर्रिफीन को लिया उसका PMLN को नुकसान हुआ, वो सारा तज्जिया पेश किया गया। फिर वो सारे लोग मीडिया पे भी आ गए। तो उसके अंदर इनका ये था कि जी अगर अक्सरियत चूंकि 22 तारीख को साबित करी, जैसे राना सनाउल्लाह ने कह भी दिया कि अगर PTI के 5-7 लोग ना आए तो फिर अक्सरियत चौधरी परवेज इलाही कैसे साबित करेंगे। इसके अंदर पार्टी में मुनकसिम राय है कि क्या उसका मुकाबला किया जाए या छोड़ दिया जाए कि ठीक है, अगर उनके पास 187 मेंबर इस वक्त बराह रास्त मौजूद है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर कास्टिंग वोट पे होंगे, वो तो वोट डालेंगे नहीं, वो ऊपर बैठे होंगे और 187 इनके हैं और 181 PMLN और पीपल्स पार्टी और इनके बाकी तादियों के हैं। तो ये तो रन ऑफ इलेक्शन है और इसमें ऐवान में मौजूद अक्सरियत की है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि PTI में 30-40 लोग फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ख्याल ये है कि इमरान खान नेक्स्ट उनको टिकट नहीं देंगे और फिर उनकी चॉइसेस हैं कि वो अपने आइंदा के लाए अमल के लिए PMLN के साथ आज इस इलेक्शन के बावजूद भी राब्ते में है कि उनके साथ बातचीत कर ली जाए, और अगर उनके लोग खुद रजाकाराना तौर पर असम्बली में ना जाएं तो फिर अक्सरियत नहीं बनेगी। इसके ऊपर सारे फैसले किए जाएंगे और 2-3 दिन ये चलेगा। लेकिन आज जो लाए अमल है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है 10 पार्टियों का, वो सारे का सारा अपनी अनाउंसमेंट मीटिंग के बाद लाहौर में जरूर करेगा। सही। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। फ्रेमवर्क जो इलेक्शंस का है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तय करना है और उस फ्रेमवर्क में सबसे अहम बात यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूट होना है। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि हमज़ा शहबाज ने जमहूरियत जो होती है वो कुछ ट्रेडिशंस के ऊपर भी चलती है, उसकी कुछ रवायात होती हैं। हमज़ा शहबाज को अब तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो कभी एक जगह के ऊपर, कभी दूसरी, कभी एक हेलीकॉप्टर, कभी दूसरा हेलीकॉप्टर, इस तरह से आप जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। हमज़ा शहबाज को चाहिए अपने ओहदे से अलहदा हो जाएं और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको इंतज़ाम चलाने दें। बिकॉज़ हमने कल जो है वो तौसीक कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज़ इलाही की बतौर वज़ीर आला नॉमिनेशन की, और हम यही चाहते हैं कि उनको अब मौका दिया जाए कि वो पंजाब में इंतज़ाम और इंसराम संभालें। लिहाजा हमज़ा शहबाज को अपने ओहदे से फौरी तौर पे कुछ शर्म करनी चाहिए। इतनी बुरी उनको डिफ़ीट हुई है, ख़ुद मरियम नवाज़ ने आके वो डिफ़ीट जो है वो एक्सेप्ट की है, अहमद मलिक साहब ने वो डिफ़ीट एक्सेप्ट की है। उसके बाद नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये था, उसका कुदरती तरीका ये था कि हमज़ा शहबाज अपना इस्तीफ़ा टेंडर कर देते और कहते थे इसके बाद मेरा बिल्कुल इखलाकी तौर पे यहाँ रहने का जवाज़ नहीं बनता, लेकिन वो चिमटे हुए हैं। तो उनको अपने ओहदे से अलहदा होना चाहिए। ये राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले के ऊपर जो है वो फौरी पाबंदी लगाई जाए 22 तारीख तक। आज जो शहबाज शरीफ साहब का इन्होंने जो इजलास बनाया PDM का, मैं उन तमाम जो सियासी क़यादत है उसको कहता हूँ कुछ मैच्योरिटी का मुजाहरा करें।
इंतखाबात की तरफ जाने का ऐलान करें और फ्रेमवर्क जो है इलेक्शन का उस पर बैठ के बातचीत करें। फवाद साहब 2 दिन हो गए हैं कि कोई वजीर यहाँ पर मौजूद नहीं है, पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो लाहौर में इस वक्त है, हुकूमत का सारा काम ठप है, कोई काम नहीं चल रहा। इस पर थोड़ा सा कमेंट करें कि क्या आइंदा क्या करना चाहिए इन लोगों को। हुकूमत का काम तो 3 महीने से ठप है। मसला तो जो देखें पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस हो रही है, मैं पहले भी ये बात करता रहा हूँ कि देखें हम देख ही नहीं रहे कि गवर्नेंस कितनी इसको इफेक्ट हो रही है। पंजाब में आप गंदम की प्रोक्योरमेंट ही नहीं कर सके। दिसंबर में अब आपको यहाँ पे आपका आटे का क्राइसिस आ जाएगा। आप इंतज़ाम आपका मुकम्मल